हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम सबसे ज़्यादा अपने आप को किस प्रकार से सावधान रख पाएंगे, क्योंकि हर बात का एक सही महत्व होता है, किंतु हम सही प्रकार से अपने आप को जान ही नहीं पाते कि सावधानी हमें किस प्रकार से रखनी चाहिए और हम अपने आप को बेहतर किस प्रकार से बना पाएंगे, क्योंकि अपनी सोच के अनुसार ही हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु हमें हर समय सोचना और विचारना चाहिए कि ये सही वक्त के अनुसार ही हम समझ पाएंगे कि हर समय हमें अपने मन से ज़्यादा अपनी रियलिटी के बारे में सोचना होगा कि हम अपने आप को सोच विचार के अनुसार जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हर समय हमें अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अपने सोच के अनुसार ही हमें जानने को मिलता है कि हमारी कौन सी हम अपने आप पर गलतियाँ करते। कहने का अर्थ ये कि हर समय हम अपने आप को वक्त को बर्बाद करते रहते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि हमारा वक्त कितना कीमती है और हमें इसकी सदुपयोग के द्वारा स्वयं को भी बदलने की मेहनत करनी होगी, क्योंकि हर समय हमें लगेगा कि हम अपने समय को फालतू खर्च करें तभी हमें सुकून मिलता है, किंतु अगर उसी वक्त को हम अपने लिए काम करते हैं तो हमें बहुत ही बेकार लगता है कि हम जीवन में अपने आप को सुधारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर समय सही मार्ग पर चलने पर हमें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किंतु जब बर्बादी की तौर पर हम चलते हैं तो हमें अच्छा फील होता है और हम उसमें अपनी गलतियां की स्वाभाविक करते ही रहते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी सोच के बारे में जानना होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुधार की भावना को जागृत कर पाएँ और अपने विचारों से ज़्यादा अपनी मानसिकता पर सही प्रकार से ध्यान दें, क्योंकि हर समय अपने सोच के अनुसार कर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु अपने सोच के अनुसार निरंतर कर्म करना ये कठिन शब्द लगता है, क्योंकि हम कोई भी काम की सोचने की कोशिश करते हैं तो हम उसे रियलिटी पर अगर हमारे अंदर मोटिवेशन की भावना होती है तो हम कुछ ही दिनों तक उस काम को कर पाते हैं और अन्यथा हम उस काम को बंद कर देते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमें हमेशा मोटिवेशन के माध्यम से अपने कर्मों को जारी नहीं रखना है, हमें अपने डिसिप्लिन के द्वारा कर्मों का सही मतलब समझना होगा कि अपने आप को हम किस सोच के अनुसार बदल सकें और अपनी भावनाओं का सही मतलब किस प्रकार से निकाल पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और अपने अंदर सुधार की भावना लाना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु अपने कर्मों के प्रति हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हम अपनी सोच को बदलने की योग्यता कर पाएँ, किंतु हमें अपने आपको सही प्रकार से जानना है कि अभ्यास और अपनी लगन की भावना के अनुसार ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, किंतु हमें अपने अंदर धैर्य की भावना जरूर होनी चाहिए और हम अपने कर्मों के प्रति जितना बेहतर से बेहतर कर्म करें उतना ही हमारा अच्छा होने की रियलिटी होती है कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी सोच का सही सदुपयोग कर पाएँ, किंतु हमारे मन में हमेशा ये सवाल ज़रूर रहता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो वाकई में हमारे लिए लाभदायक होगा या नहीं, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं होता कि हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं, किंतु आपको हमेशा शांति का एक सदुपयोग लेकर सोचना होगा कि इंसान हर चीज़ को बनाता है, किंतु अगर हम अपने विचार के अनुसार किसी चीज़ को सोचने और समझने की क्षमता के अनुसार
कर्म नहीं करेंगे तब तक हम हर चीज़ को नहीं पा पाएंगे। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत ही विश्वास और लगन के अनुसार अपने कर्मों को जारी रखना चाहिए, क्योंकि जब हम समय के अनुसार चीज़ों पर लगातार कर्म करते रहते हैं तो हमें विश्वास खुद ही आने लगता है कि चीज़ें हमारे बेहतर और हमारे फेवर में हो रही हैं। किंतु हमें सावधानी के अनुसार अपने कर्मों को सही प्रकार से जानना और समझना होता है कि हर कठिनाइयों से हम कुछ ना कुछ सीखने को मिले, क्योंकि अपनी सीख की भावना के अनुसार ही हमें पता चलता है कि हमारी ये गलती हुई थी और गलती का सही कारण क्या था और हमने इसे किस प्रकार से अपने फेवर में किया। क्योंकि अपने सोच के अनुसार अपने बदलाव की भावना का सही मतलब नहीं जान पाते, किंतु अपनी सोच से हमें जानना चाहिए कि अपने कर्म और अपने विचारों के अनुसार एक सही का मतलब अभ्यास करना चाहिए, किंतु अपनी सोच के अनुसार अपने धर्म के प्रति समर्पित हो पाए कि सोच और अपने कर्तव्यों के अनुसार हमें जानना और समझना चाहिए कि हमारी मानसिक शक्ति के अनुसार हमें अपना अभ्यास का एक सही मतलब जान पाए, क्योंकि अपने सोच के अनुसार अपने कर्मों का सही मतलब जानना चाहिए कि हम अपनी सोच का अनुसार एक सही अभ्यास कर पाएँ, क्योंकि अभ्यास के प्रति ही हमें जानने को प्राप्त होता है कि हम अपने कर्म को किस प्रकार से कर रहे हैं और अपने कर्मों का सही मतलब क्या है। क्योंकि अभ्यास और मानसिक के अनुसार अपना अभ्यास की एक सही मतलब समझना चाहिए कि अभ्यास हमारे लिए किस प्रकार का कर्म करता है और हम अभ्यास के द्वारा ही चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। किंतु अगर हम अपने आप को जितना शांत और चीज़ों को समझने के लिए प्रेरित करें तो चीज़ें हमारी सही होती हैं, किंतु हमें अपने आप को बदलाव लेने के लिए अपने सोच विचार के नज़रिए को बदलना होगा। क्योंकि जब तक हम फालतू चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तब तक हम सही डायरेक्शन के अनुसार कर्मों के प्रति इस मानसिकता ही नहीं जान पाएंगे कि हम अपनी सोच और विचार के अनुसार अपने अभ्यास और अपनी मानसिकता का एक सही मतलब समझ पाएं। क्योंकि कर्मों को जानना और उन पर सही प्रकार से ध्यानपूर्वक अपनी मानसिकता का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम समय के अनुसार अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें कर्मों को किस प्रकार से करना है और अपने सोच के अनुसार अपना अभ्यास की सही पहलू क्या है। क्योंकि हर समय अपने आप को सोचने और समझने की क्षमता को जानने के लिए हमें अपने आप को बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म हमें जीवन में हमेशा करने होते हैं, किंतु सही डायरेक्शन और सही जगह करना ये हमारे लिए आवश्यकजनक होता है। क्योंकि अपने कर्मों को गलत डायरेक्शन पर कितना भी कर्म कर लें वहाँ पर हमारा रिजल्ट नहीं आता। उसी प्रकार हमें हर सोच और कर्म करने से पहले ये जानना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन पर है या नहीं। क्योंकि अपने आप को जानना और अपने सोच के अनुसार बहुत ही लगन के अनुसार कर्म करना ये हमारी आदत होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। क्योंकि जब चीज़ों को हम बेहतर करेंगे तभी हम अपने जीवन में बहुत ही शांत और अभ्यासजनक चीज़ों का सही मतलब समझ में आएगा कि हम कर्मों को सही प्रकार से कर पाते हैं, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से शांत नहीं रख पाते। क्योंकि हमारा मन इतना भयभीतजनक विचारधारा का मतलब होता है कि हम हमेशा लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, किंतु अपने आप को भी शांत रखना हमें सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को शांतिपूर्वक के अनुसार अपने कर्मों को निरंतर जारी नहीं रखेंगे तब तक हम अपने आप को बेहतर बना ही नहीं पाएंगे, किंतु अपनी सोच के अनुसार अपना अभ्यास की शैली को जानना और समझना पड़ेगा कि हम अपने अंदर सुधार की भावना को किस
प्रकार से जारी रख पाएँ, क्योंकि अपने आप को जानने से पहले हमें अभ्यास के बारे में जानना होगा कि अभ्यास की शक्ति का सही महत्व क्या है, क्योंकि अभ्यास ही हमें जीवन में अपने कर्मों के प्रति बेहतर और सद्बुद्धि देने का कर्म करता है। किंतु हम अपने आप को अभ्यास के लायक ही नहीं समझते। कहने का अर्थ ये कि हम कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, किंतु यही हमारी बहुत बड़ी गलतियाँ होती कि हर काम को हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। किंतु अगर कर्म को हम अपनी श्रद्धा और लगन के अनुसार सही कर्मों पर ध्यान देते हैं तो चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं। किंतु हमें समय के अनुसार चीज़ों पर अपना कर्म करने का कोशिश करना होगा, क्योंकि कोशिश और अपनी लगन की भावना के अनुसार ही हम चीज़ों को आसान बनाते हैं और अपने कर्मों के प्रति निरंतर मेहनत करने का अभ्यास करते हैं। किंतु हमें अपने आप को जानना और समझना पड़ता है कि हर कोशिश हमारी बेकार नहीं होती, किंतु कोशिश करने पर हमारी कुछ गलतियां होती हैं, जिन गलतियों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। किंतु उस गलती से भी हमें सीखना चाहिए कि ये गलती हमारे भविष्य में होती हैं और उस समय हम अपने आप को बेहतर किस प्रकार से बना पाएंगे, क्योंकि हर विचारधाराओं के अनुसार हम अपनी शक्ति का अनुसार समझते हैं। किंतु अपने अभ्यास के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि हम अपने अभ्यास के जरिए ही चीज़ों को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। किंतु अपने अभ्यास के अनुसार अपनी सोच को जान पाएँ कि हम अपनी सोच से ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते कि हर सोच को हम जान पाएँ कि हम अपने कर्मों को बहुत ही अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास के द्वारा चीज़ों का सही मतलब जान पाएँ कि हम अभ्यास को अपने कर्मों के प्रति सही समर्पित होने की जिज्ञासा के बारे में जान पाएँ, क्योंकि अपने आप को जानने से पहले हमें बेहतर बनाने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि हर सोच के अनुसार अपने लगन की भावना का सही मतलब जानना होगा, क्योंकि हर समय अपने आप को शांतिपूर्वक रखना हम जान पाएँ, क्योंकि मन को शांत रहना बहुत ही जरूरी होता है। किंतु हम अपने विचारधारा को ही नहीं ज्ञात कर पाते कि शुरुआती दिनों पर हम अपने मन को शांत नहीं रख पाते, क्योंकि अपने मन और विचारों के अनुसार जिज्ञासा प्रति अपने कर्मों को जारी रख पाएँ, क्योंकि हर समय हमें कुछ ना कुछ सोचने की विचार की क्षमता को ज्ञात करना होता है। किंतु अपने अभ्यास के अनुसार चीज़ों का सही अभ्यास जान पाएँ, क्योंकि अभ्यास और अपनी विचारधाराओं के अनुसार ही हमें समझना पड़ता है कि गलतियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। किंतु गलतियों को सुधारने के लिए हमें अपने आप को और अपने सोचने की नज़रियों को पहचानना होता है। किंतु हर समय हम हमेशा खुद को ही बेकार समझते रहते हैं। किंतु अपने आप को जानना चाहिए कि हर सोच पर अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, किंतु कर्म और अपने विचारों की शक्ति के अनुसार हमारे अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार अपनी जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम अपने आप को जान पाएँ कि हम अपने सोच के अनुसार अपने कर्मों का सही मतलब किस प्रकार करें, क्योंकि हर समय पर कोई ना कोई हमें बहाने मिल जाते हैं। हम अपने सपनों के प्रति कर्म ही नहीं करते, किंतु अपने भाषा के अनुसार अपने आप को भयभीत और अपने आप को विश्वासघात करने की हम कोशिश करते हैं कि हर जीवन के हर पड़ाव पर हमें अपने आप को बेहतर और सीखने की योग्यता को समझना पड़ता है कि हम अपने आप को किस तरीके से और किस मानसिकता के अनुसार स्वयं की गलतियों को जानकर अपना अभ्यास करने की कोशिश करें। किंतु अपने अभ्यास को समझने के लिए हमें जानना चाहिए कि हम जब तक अपने अंदर बदलाव की भावना को जागृत नहीं करेंगे तब तक हम
कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी सोच पर निरंतर मेहनत करना ये किसी को गवारा नहीं होता, किंतु अपनी बर्बादी पर हमेशा कोसना ये सभी को होता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों के प्रति बहुत ही अभ्यासजनक चीज़ों को बेहतर बनाने के बारे में सोचना होगा, किंतु हम सोचने से पहले अपने आप को बेहतर तरीके से मजबूत भी करना होता है, कि हम अपने आप को जान पाएँ कि हमारी कमजोरियों को हम किस प्रकार से जान पाएँ और उन पर सही प्रकार की मेहनत कर पाएँ, क्योंकि मेहनत को करना और अपने अभ्यास के अनुसार निरंतर कर्मों को जारी रखना ये बहुत ही ज़रूरी शब्द होता है, किंतु शब्दों का सही मतलब ही हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे मन में हमेशा काल्पनिक बातों पर ही हम सोच विचार करते रहते हैं, किंतु हमेशा ये बातें हमें याद रखनी चाहिए कि काल्पनिक दुनिया पर रियलिटी पर कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि अपनी रियलिटी पर अगर आपको अपने जीवन में बदलाव करना है तो आपको रियलिटी पर कर्म करना होगा और अपने कर्मों के प्रति बहुत ही श्रद्धा और लगन के अनुसार मेहनत को जारी रखना होगा, क्योंकि मेहनत को करना और अपने विचारधाराओं पर सही कदम बढ़ाना भी आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को बेहतर बनाने की सोचने की क्षमता को ही नहीं समझ पाते कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं तो किस प्रकार बनाएं और अपनी सोच के अनुसार अभ्यासजनक चीज़ों का अभ्यास कर पाएं, किंतु अभ्यास और अपने विचारधाराओं के अनुसार हम समझ पाएं कि हमारी सोचने की नज़रियों को हम किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि हर प्रकार की सोचने समझने की क्षमता को एक सही डायरेक्शन के अनुसार हमें अनुमानिक ज्ञान से ज़्यादा रियलिटी ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अपने आप को सभी बेहतर समझते हैं किंतु रियलिटी पर हम बेहतर नहीं होते, क्योंकि बेहतर बनने के लिए हमें कई बार असफलता होकर खुद को संभाल कर अपने कर्मों को निरंतर जारी रखना पड़ता है, किंतु हम इन बातों का मतलब ही नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपनी एक अलग दुनिया पर ही खोए रहते हैं, किंतु अपने भविष्य और अपनी रियलिटी को ध्यान ही नहीं देते कि हम जीवन में क्या करेंगे और हमारी सोचने और प्लानिंग क्या है भविष्य को बदलाव करने की, क्योंकि हर समय हम अपने आप को सही मायने पर बेहतर ही नहीं मानते। कहने का अर्थ ये कि खुद पर विवाद करते रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, किंतु अपने आप पर विश्वास करना बहुत ही आवश्यकजनक है और अपने विश्वास पर कंटिन्यू मेहनत करना हर व्यक्ति को आना चाहिए, तभी हम अपने आप को बेहतर बनाने की योग्यता के बारे में कंटिन्यू मेहनत कर पाएंगे, किंतु सुधार और अपने लगन के अनुसार हमें जानना चाहिए कि कमियां हमारे अंदर ही होते हैं, किंतु उन पर नज़र ना रखना और अपने जीवन के अमूल्य पलों को बेकार करते हुए हमें एक पल भी पछतावा नहीं होता, किंतु पछतावा के समय जब आता है तब हमारे पास समय नहीं होता। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हम अपने समय को बेहतर तरीके से जान पाएँ और जानने की कोशिश करें कि हमारे अंदर कौन सी भी कमियां हैं जो हमें रुकावट बनती हैं, उन कमियों को हमें दूर करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अपने अभ्यास और अपने सपने के प्रति लगन की भावना हमें जगाना होगा, क्योंकि अपने आप को बदलाव की भावना पर रखकर और अपने अंदर सुधार की भावना को जारी रखना ये बहुत ही आवश्यकजनक चीज़ है, किंतु हम अपने मेहनत को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते कि हम अपनी विचारधाराओं को किस प्रकार से नियंत्रण करें, किंतु हमें हमेशा अपने भविष्य से ज़्यादा अपने कर्मों को बेहतर करना होगा, किंतु हमें ये भी समझ में आता है हम कोई नया कर्म करते हैं तो हमें उस पर प्रॉपर जानकारी नहीं होती और हम उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाते, किंतु हमें उन चीज़ों को समझने के लिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा, क्योंकि हर चीज़ों को बेहतर बनाने से
लिए हमारी अंदर की भावना को बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि हर काम को हमें करना नहीं आता, किंतु अगर हम मेहनत के प्रति श्रद्धा रखें और लगन के साथ कर्म जारी रखें तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। किंतु हमें अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि मन अपना शांत होगा और अपने अभ्यास के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। किंतु हम अपने आप को सोच विचार की योग्यता ही नहीं रख पाते कि अपने आप को हम बेहतर बना पाएँ, क्योंकि अपने जीवन में परेशानियों के प्रति सभी प्रेरित रहते, किंतु अपने अभ्यास के अनुमान और अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार हमें जानना चाहिए कि अपने कर्मों को हम निरंतर जारी रखें, तभी हम जान पाएंगे कि अपने अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार अपना अभ्यास करना चाहिए कि अभ्यास का हम सही मतलब समझ पाएँ। किंतु अपने आप को हम बेहतर नहीं समझ पाते कि हम अपने सोच को निरंतर जारी रख रहे हैं, किंतु अपने आप को हमें समझना चाहिए कि अपना अभ्यास और अपने अभ्यासजनक चीज़ों का सही मतलब हम समझ पाएँ। किंतु अपने आप को हमें जानना चाहिए कि हम जीवन में अपने आप को बहुत ही मूर्खतापूर्ण रखते हैं कि हम हर समय अपने आप को बेहतर बनाने की बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हम रियलिटी पर सबसे ज़्यादा अपने समय को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें समय की अहमियत के बारे में नहीं पता होता कि ये समय हमारे जीवन के प्रति कितना अमूल्यवान है। किंतु हम इन चीज़ों को तभी पछताते हैं जब हम एंडिंग समय पर हमारे पास समय भी नहीं होता और हम जीवन में कुछ कर भी नहीं सकते। किंतु हमें समझने के लिए अपने विकास शैली को समझना चाहिए कि हर समय हमें अपने आप को बेहतर बनाने से पहले अपनी मानसिकता के बारे में सोचें कि हम अपने आप को और अपनी विचार शैली का सदुपयोग किस प्रकार से कर पाएँ। किंतु अपने आप को शांत रहकर और चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु अपने सोच के विचार बहुत ही लगन की भावना होनी चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर बना पाएँ। किंतु हम हमेशा अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं कि हम अपने आप को जीवन में कुछ नहीं कर सकते, किंतु अगर हमें अपने ऊपर विश्वास के प्रति लगन हो तो हम हर काम को असंभव को भी संभव बनाने की योग्यता रख पाते हैं। किंतु हमारी गलतियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होती हैं कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो कुछ ही दिन पर हम मोटिवेशन पर कर्म करते हैं, किंतु मोटिवेशन पर हम कुछ ही दिनों पर टिक पाते हैं। किंतु अगर रियलिटी में हमें उस चीज़ को हासिल करना है तो हमें उसे आदत बनाना होगा और अपने डिसिप्लिन को ज़रूर कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि हर दिन हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते हैं तो एक समय पर हमें संपूर्ण ज्ञान की हासिल हो जाती है और हम उसे बेहतर और रियलिटी पर उन चीज़ों को साबित कर पाते हैं। किंतु हम अपनी चीज़ों को जारी नहीं रख पाते, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमियां होती हैं और इन कमियों को जानकर हमें अपने अंदर बदलाव की भावना को एकत्रित करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक हम सोचने के नज़रिए को नहीं बदलेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और हम किस डायरेक्शन पर हैं और हमारे कर्म कितने मूर्खतापूर्ण होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा जीवन में अपने विचार और अपनी मानसिकता पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अपने सोच को बहुत ही बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने सोच को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। किंतु चेंज लाने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से सुधार पा पाएँ, क्योंकि हमें हमेशा अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। किंतु लोग अपने आप पर विश्वास ही नहीं रखते कि हम किस प्रकार से अपने सोच पर
तैर रखकर लगन से अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि ये कहना तो बहुत ही आसान होता है, कुछ शब्दों पर हम कह देते हैं किंतु इन्हें रियलिटी पर उतारना संभव नहीं होता, क्योंकि हम अपनी आदतों से इतना मजबूर होते हैं कि हम कहना तो बहुत ही आसानी पूर्वक कह देते हैं हम ये करेंगे, किंतु समय के अनुसार वो कुछ दिनों के बाद बंद हो जाता, क्योंकि हम उसे सीरियस ही नहीं लेते। हमें लगता है कि हम एक दिन अपनी पूरी मेहनत से कर्म करेंगे और एक ही दिन में हो जाएगा, किंतु ये काल्पनिक बातें हैं और काल्पनिक हमेशा रियलिटी नहीं होती। इसीलिए आप लोगों को अपने अंदर सोचने की भावना को जागृत करना होगा कि अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बेहतर तरीके से नहीं बनाएंगे तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम जीवन में करने वाले क्या हैं और कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने समय को बर्बाद ही करते हैं, क्योंकि समय को बर्बाद करना बहुत ही आसान है, किंतु समय का सदुपयोग करके हमारी भविष्य के लिए बेहतर बनाना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। और इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि हम अपने आप को सबसे पहले शांत रखने की योग्यता को समझें और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने मन का सदुपयोग करना और अपने मन को सही दिशा पर चलना सिखाएं, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारे साथ तकलीफ़ें आएंगी, किंतु अपने तकलीफ़ों के प्रति कर्म करना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। और हमें इन चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में बदलाव किस प्रकार से ला सकते हैं और हमें सही डायरेक्शन पर किस प्रकार से मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करने पर हमें तकलीफ़ें और आएंगी, किंतु हम उन पर डटे रहे तो हम अपने जीवन में रियलिटी पर भी कुछ चेंज कर पाएंगे। तो अपने आप को सही डायरेक्शन के लिए अपने आप को उत्साहित करने से पहले अपने चीज़ों को आदत बनाना होगा, क्योंकि कोई चीज़ हमारी आदत बन जाती है तो उसे छुड़ाना बहुत ही असंभव होता है, किंतु मोटिवेशन के कारण हम कुछ बातें ऐसे ही कह देते हैं किंतु रियलिटी पर कुछ भी नहीं करते। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।